होली बलोच व्यूअर्स हमने जो कि पाकिस्तान स्टडी का जो पोर्शन था वो हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने वो अभी तक हमारे चैनल में नहीं देखा है तो वो आप जो है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, या तो फिर आप प्ले स्टोर से भी उठा सकते हैं। तो ये मेरे पास इंग्लिश का पोर्शन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके इस पैराग्राफ को आप एक बार ज़रूर रीड कर लें। लेकिन इनके जो सही आंसर्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और मज़ीद जो है आप थोड़ा सा ज़रूर आप हार्ड वर्क कर लें, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 पे कह रहा है कि द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्किटेक्चर इज। ये जो आपको टिक नज़र आ रहे हैं ये रॉन्ग आंसर है। तो जो सही आंसर जो होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो नंबर सही होगा वो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 2 में कह रहा है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड बैक इज। द जो बैक का जो सिमिलर मीनिंग है वो है कुक। इसका ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट है। ठीक है। उनके बाद नंबर 3 में कह रहा है कि द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एडवाइस इज। एडवाइस का जो सिमिलर मीनिंग वर्ड है वो क्या होगा, वो होगा प्रोग्रेस। इसका सही जो ऑप्शन है वो डी टक है। एंड नंबर 4 में कह रहा है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का जो अपोजिट मीनिंग है वो क्या होगा वर्ड, उसका होगा अटैक। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 5 में आपको कह रहा है कि द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड फ्लड इज। फ्लड का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो होगा डी टक होगा, जो कि एम्पिटी, यानी कि फ्लड जो है वो पानी ज़्यादा फैला होता है तो उसका अपोजिट मीनिंग डी टक ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 में कह रहा है कि द पॉजिटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड इनवाइटर। इनवाइटर का पॉजिटिव मीनिंग क्या होगा, इसका डीडक है राइडर होगा, ठीक है। डीडक इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट कह रहा है नंबर 7 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर टाउन प्लानिंग एंड। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डीडक है टाउन्स, ठीक है। टाउन्स इसका सही है। नंबर 8 में ईच सिटी वाज प्लान्ड इन द पैटर्न ऑफ। नंबर 7 इसका जो कि सही ऑप्शन जो है वो है ए है, ब्रेक से। इसका सही ऑप्शन ए है। नंबर 8 में कह रहा है कि द ग्रांड एंड स्टेजिड रोड्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू ईस्ट। डी तक इसका जो है सही ऑप्शन है। नंबर 10 में आपको कह रहा है कि द मेन स्ट्रीट वर 10 मीटर्स वाइड इनफ टू पास बाय। नंबर 10 में इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी होगा, ठीक है। टू पुल बैक कार्ड्स, सही इज ऑप्शन इसका सी है, ठीक है। ये था पैराग्राफ जो मैंने आपके साथ सॉल्व कर दिया है। इस पैराग्राफ को आप एक मरतबा ज़रूर रीड कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पैराग्राफ रीड करना ज़रूरी है। अभी आपसे पूछ रहा है कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इसके जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के जो सही ऑप्शन जो हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। नंबर 11 में जो इसका सही ऑप्शन है वो है रबिश है, बी बुक होगा। एंड नंबर 12 में जो इसका सही ऑप्शन बी बुक है, इंटरेस्टेड होगा। नंबर 13 में भी इसका सही ऑप्शन बी बुक है, कॉर्नर्स होगा, ठीक है। और नंबर 14 में इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, मैट होगा। एंड नंबर 15 में जो इसका सही ऑप्शन है वो डी डक है, कवरिंग होगा। उसके बाद नंबर 16 में जो इसका सही ऑप्शन है वो है ए है, कॉमन होगा, ठीक है, फेमस का कॉमन होगा। एंड नंबर 17 में जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, विजन, इसका विजन होगा। एंड नंबर 18 में जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, इन्फेरियर, ठीक है, इसका सी ऑप्शन है। और इसकी जो 19 जो क्वेश्चन है 19, इसका जो सही ऑप्शन है वो बी बुक है, बिगिंस है। और 20 में इसका भी सही ऑप्शन जो है बी बुक है, बिगिंस है, ठीक है। अभी स्पेलिंग का ये तो आपके पास मुफ्त के क्वेश्चंस मार्क्स हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी इसका है। एक्सपीरियंस का जो होगा सी सही करेक्ट स्पेलिंग है। और 22 का जो है वो होगा ए, डिस्क्राइब का। ये तो फ्री के मार्क्स आपको दिए गए हैं। एंड 23 में जो होगा वो बी बुक होगा, किलोमीटर्स का। एंड 24 में बी बुक है। एंड इन लास्ट 25 में सी है, अबंडन, ठीक है। ये आपको फ्री के मार्क्स जो क्या भी वालों ने आपको दिए हैं। उसके बाद एरर डिटेक्शन में का 26 का जो एरर डिटेक्शन है वो है ऑप्शन बी बुक, डिटेक्ट, ठीक है। ये जो है इसमें रॉन्ग है। 27 में है डी टक, माई, इसमें माई नहीं पड़ेगा लेकिन मी होगा, ठीक है। जो इंग्लिश पढ़े हुए हैं वो ज़्यादा बेहतर जाते हैं। कह रहा है कि दिस इज शर्ट इज़ यूअर्स एंड डैट इज़ माइन होगा, ठीक है। यहाँ पे माइन माई नहीं होगा लेकिन माइन होगा। नंबर 28 में कह रहा है कि
On weekends, they usually went to the nearby canal for fishing. तो इसका इसमें जो करेक्ट जो गलत जो है वो है सी है, नियर बाय नहीं होगा, नियर होगा, ठीक है। एंड 29 में जो है वो है ए, आई हैव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ए इसका जो है वो रॉन्ग आंसर है। 13 में जो है वो डी डक है। काइंड काइंडमेंट डी डक इसका जो है रॉन्ग है। उसके बाद 31 प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी शुडेंट ड्रा डैश द वॉल्स डैश द पार्क। तो उसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, इन एंड ऑफ। उसके बाद 32 में बी होगा, देर वाज अ पेन ड्रॉप साइलेंस। तो इन द क्लासरूम, बी बुक। 33 में सालार वाज अ काइंड एंड हेल्पफुल बॉय इन नेचर, ठीक है। इसका इन होगा, ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। 34 में वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डियरेस्ट टीटक जो इसका सही ऑप्शन है इन द वर्ल्ड, इन द सहरा डियरेस्ट। अच्छा, ये सहरा डियरेस्ट ऑलरेडी जो कि जनरल नॉलेज में भी दिया गया है, ठीक है। मतलब कि इसके दो सवाल जो हैं जनरल नॉलेज में दिए गए, ये फ्री के जो कि आपको आंसर भी बता दिया रहा है यहाँ पे। उसके बाद है 35 में ही हिज विडो सीट डैश। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, ऑफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में 36 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी बुक टीचर, ठीक है, बी बुक। एंड उसके बाद है 37 में इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ही गोज़ टू द हॉस्पिटल। 38 में इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डीडक राजू। राजू वेंट बैक टू ज्वाइन हिज टीम। यानी कि सिलेक्ट द करेक्ट सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जाहिर सी बात है, इसका जो सब्जेक्ट है वो राजू है, जो काम कर रहा है वो राजू ही कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी तक राजू ही होगा, ठीक है। ये था आज का पेपर जो कि मैंने इंग्लिश पोर्शन आपके साथ सॉल्व कर दिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पोर्शन भी इसी चैनल में आपको सॉल्व कर मिलेगा।